सोचिए जरा, हवा में हेलीकॉप्टर को सीधा रखने की एक छोटी सी मुश्किल कैसे एक पूरे देश की लड़कियों के लिए आसमान के दरवाजे खोल सकती है। आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी पर बात करेंगे। स्क्रीन पर जो है वो है रेफेल्वे लेडवाबा, दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत महिला हेलीकॉप्टर पायलट। मतलब उन्होंने सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि आने वाले कल के लिए एक नया रास्ता ही बना दिया। पर असल सवाल तो ये है कि हेलीकॉप्टर उड़ाने के एक मुश्किल से दाव ने उन्हें सिर्फ एक अच्छा पायलट ही नहीं, बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री को बदलने वाली लीडर कैसे बना दिया। आइए इसी को समझते हैं। तो इनकी कहानी शुरू होती है प्लेन के केबिन से और पहुंचती है सीधे कॉकपिट तक। पहले वो एक एयर होस्टेस थीं, लेकिन जब उन्होंने पायलट्स को कॉकपिट में देखा, उनसे बात की, तो वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी पायलट बनना है। लेकिन ये सफ़र, जैसा कि अक्सर होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आई, जिसे हॉवरिंग चैलेंज कहा जाता है। अब देखिए, दिक्कत क्या थी। ज्यादातर जो फ्लाइट स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्होंने कभी न कभी कार या बाइक चलाई होती है, पर लेडवाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो उनके पास वो मोटर स्किल्स, मतलब वो हाथ पैर का तालमेल था ही नहीं जो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए होता है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? वो एक बेहद जरूरी मैनोवर में बार बार फेल होने लगी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि बस उन्हें प्रोग्राम से निकालने ही वाले थे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वहीं उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। इसी कहते हैं कॉन्टेक्सचुअल इंस्ट्रक्शन। इसका सीधा सा मतलब है सिखाने का ऐसा तरीका जो सबके लिए एक जैसा न हो। ये तरीका स्टूडेंट के अपने बैकग्राउंड, उसके अनुभव को समझकर उसके हिसाब से बदल जाता है। तो उनके जो नए इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा। उन्होंने क्या किया? पूरी ट्रेनिंग को लेडवाबा के हिसाब से बदल दिया, बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन किया। और नतीजा कमाल का था। जिस मैन्यूवर में वो लगातार फेल हो रही थी, उसमें वो कामयाब हो गई। और बस अपनी इसी जीत से उन्हें एक बहुत बड़े मिशन की प्रेरणा मिली। मिशन का नाम था गर्ल्स फ्लाई अफ्रीका। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। पहला, गांव की लड़कियों को प्रेरित करना कि वो भी आसमान में उड़ने का सपना देख सकती हैं। दूसरा, एविएशन इंडस्ट्री में आने वाली रुकावटों को हटाना। और तीसरा, ये दिखाना कि अगर सिखाने का तरीका सही होना तो कोई भी उड़ सकता है। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये सब किया कैसे? इसके लिए उन्होंने एम्पावरमेंट का एक पूरा का पूरा मॉडल ही बना दिया। और ये मॉडल 5 पिलर्स यानी 5 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। ये सिर्फ प्रेरणा देने पर नहीं रुकता, बल्कि नौकरी दिलाने से लेकर करियर में आगे बढ़ाने तक हर स्टेप पर सपोर्ट करता है। तो सबसे पहला पिलर है रोल मॉडल्स और जानकारी। सोचिए, वो अपनी टीम के साथ प्लेन लेकर सीधे गांव पहुंच जाती हैं। क्यों? ताकि वहां के बच्चे देखें कि अरे, ये पायलट तो हमारे जैसा ही दिखता है। ये बहुत पावरफुल है। दूसरा पिलर है स्किल्स और कैपेबिलिटीज। मतलब सिर्फ बातें नहीं, असली काम। वो ऐसी वर्कशॉप्स कराती हैं जहां स्टूडेंट्स को फ्लाइट सिम्युलेटर चलाने का, असली इंजन के पुर्जे देखने का, यहां तक कि 3D मॉडल से प्लेन बनाने का भी मौका मिलता है। मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब आता है तीसरा और शायद सबसे बड़ा पिलर, पैसा। देखिए, फ्लाइट ट्रेनिंग बहुत बहुत महंगी होती है, तो इस रुकावट को हटाने के लिए वो पूरी स्कॉलरशिप देती हैं। लेडवाबा खुद कहती हैं कि फ्लाइट ट्रेनिंग में उतना ही पैसा लगता है जितने में घर आ जाए। तो आप सोच सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप कितनी बड़ी बाधा को दूर करती है। चौथा पिलर है नेटवर्किंग और नौकरी। ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब आगे क्या? तो वो अपने ग्रेजुएट्स को जॉब से कनेक्ट करती हैं ताकि वो अपने जरूरी फ्लाइंग आवर्स पूरे कर सकें और करियर में आगे बढ़ें। और आखिर में 5वां पिलर कंटिन्यूअस सपोर्ट, मतलब साथ कभी नहीं छोड़ना। उनका लक्ष्य सिर्फ पहली नौकरी दिलाना नहीं है, वो ये पक्का करती हैं कि उनके ग्रेजुएट्स ट्रेनिंग कैप्टन बने और क्यों नहीं, एक दिन एस्ट्रोनॉट भी बने। तो इस पूरे मॉडल का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि अगली पीढ़ी सच में आसमान में उड़ान भर रही है। उनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 100 से भी ज्यादा पायलट्स और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स बन चुके हैं। सोचिए, 100 से ज्यादा सपने हकीकत में बदल चुके हैं। और ये तो बस एक शुरुआत है। उनका विजन एक पूरी पाइपलाइन तैयार करने का है। एक ऐसा रास्ता
जो एक ग्रेजुएट को फर्स्ट ऑफिसर बनाता है, फिर ट्रेनिंग कैप्टन, और फिर कौन जाने एक दिन सितारों तक भी ले जाए। रेफिल लडवा बाबा की ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि एजुकेशन के अलावा टेक्नोलॉजी, आर्ट्स या ऐसे और कौन-कौन से फील्ड्स हैं जहां हम सिखाने के इस कॉन्टेक्सचुअल तरीके को अपनाकर न जाने कितने छिपे हुए टैलेंट को सामने ला सकते हैं, उन्हें उड़ने के लिए पंख दे सकते हैं।